माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है, वेलकम है आपके अपने चैनल वेब्स डू केयर में। तो फ्रेंड्स, मैं आज बात करने वाली हूँ आप सभी लोगों से जो TRE 3.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि 7 से 17 मार्च के बीच में मतलब कि एक टेंटेटिव डेट दिया गया है कि इसी के बीच में हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, ठीक है। तो हम सभी लोगों के पास जो टाइम है वो बहुत ही कम है और आप सभी लोगों के कमेंट्स ये आ रहे थे कि हम 6 to 8 साइंस मैथ्स का प्रिपरेशन कैसे करें, हम 40 मार्क्स का जनरल पेपर का प्रिपरेशन कैसे करें, SST का कैसे करें। सब लोग अपने अपने सब्जेक्ट के लिए कमेंट कर रहे थे। लेकिन देखिए, मैं यही बता सकती हूँ ना कि आप SST की कर रहे हैं तो NCERT से कीजिए, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट SST नहीं रहा है और मैं जो SST की प्रिपरेशन करी थी वो TRE 1 में ही करी थी, उसके बाद TRE 2 में नहीं करी थी। TRE 1 के ही बेस पर हमने TRE 2 दिया था और SST उतना ख़ास हमने पढ़ा नहीं है। SST के बारे में मैं उतना बुक्स वगैरह भी नहीं फॉलो की हूँ जो मैं आपको सजेस्ट करूँ, और जो चीज़ मुझे लगता है कि मैंने ही उस बुक को पढ़ा नहीं, देखा नहीं, उसका एक्सपीरियंस मेरे पास है ही नहीं, तो उस बुक को मैं कैसे आपको रिकमेंड करूँ। सबसे बेस्ट और अच्छी बुक जो मुझे लगती है वो NCERT, इसलिए मैं NCERT बोल सकती हूँ कि आप NCERT फॉलो कीजिए। NCERT के पैटर्न और बेस पर ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों ने TRE 2 का अगर पेपर देखा होगा, अगर आप नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखिए। TRE 1 TRE 2 दोनों का पेपर आप देखिए, उसको आप सॉल्व कीजिए और आपको कुछ नहीं करना है, केवल TRE 2 1 में जो भी पेपर हुए हैं वो कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको आप देखिए और उसी चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आप तैयार कीजिए, नहीं उस चैप्टर को अच्छे से आप पढ़ लीजिए, ठीक है। और ये दिस दैट बुक अगर मैं बताऊं और उसको आप ख़रीदेंगे, पैसे वेस्ट करेंगे, टाइम भी नहीं है। आप उस बुक में होता है ना कि एक नई बुक में फिर आप अगर टाइम देते हो तो उसको समझने में, देखने में टाइम लग जाएगा और आपका प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा। और अभी जो है बहुत कम वक्त है, कम वक्त में प्रिपरेशन करने के लिए कोई नई बुक हमें लगता है कि फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी अगर आपने पहले से पढ़ा, जो लोग TRE 2 में अगर तैयारी किए हैं, ठीक है, और वो TRE 3 अगर दे रहे हैं तो उनको तो पता है कि वो कहाँ से पढ़े होंगे। बस जहाँ से आप पढ़े होंगे, अगर किसी टीचर को आप फॉलो किए होंगे, आप नोट्स बनाए होंगे, कोई बुक फॉलो किए होंगे, तो आप बस उसी को फॉलो कीजिए, उसी को रिवीजन कर लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। अगर आप फ्रेशर हैं, यानी कि जो सीटेट का इस बार एग्ज़ाम दिए थे, पास हुए होंगे, वो लोग अगर इसमें शामिल हो रहे होंगे, क्योंकि स्टेट वाले तो इसमें शामिल नहीं हो रहे होंगे, स्टेट का भी एग्ज़ाम हुआ नहीं है। तो जो लोग जो हमारे TRE 2 में शामिल हुए थे स्टेट वाले, जैसे आपके 9th 10th 11th 12th वाले साथी, वही साथी इसमें भी शामिल हो रहे हैं, क्योंकि नए जो फ्रेशर लोग हैं वो अभी स्टेट तो दिए नहीं है, स्टेट का एग्ज़ाम हुआ नहीं है। 6 to 8 में हम मान सकते हैं कि 6 to 8 में इस बार नए कैंडिडेट्स शामिल होंगे, क्योंकि जो हमारा सीटेट का रिज़ल्ट आया है उसमें जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, उसमें जो लोग पास हुए हैं सीटेट पेपर 2 में, तो वो 6 to 8 में इस बार बैठेंगे। लेकिन अभी तक विभाग की तरफ से ये क्लियर नहीं किया गया है कि जो इन रिज़ल्ट में पास हुए हैं, जो इस बार रिज़ल्ट आया है, जो पास हुए हैं, वो भी फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। लेकिन मैं तो यही बोलूँगी कि आप सभी लोग भरिए, जो आपका सीरियल नंबर है उसमें NA डाल दीजिए, NA नॉट अप्लीकेबल। ऐसे पिछली बार भी 1-2 बार कोई अपना रोल नंबर डाल दिया था, कोई सीरियल नंबर डाला था, कोई NA डाला था, तो सबका हुआ था, कोई दिक्कत नहीं था। तो NA डाल के आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो भी निर्णय होगा आगे विभाग का, उसके बेस पर हम लोग आगे देखेंगे। अटेम्प्ट की हमें चिंता नहीं करनी है, क्योंकि हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांस है कि अटेम्प्ट बढ़े, और आप सभी को पता है कि सब में 3-3 अभी अटेम्प्ट है, ठीक है। तो उसी के बेस पर भी अगर मैं तो यही बोलूँगी कि अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है फिर भी आप एग्ज़ाम दीजिए, सेकंड अटेम्प्ट है फिर भी दीजिए, और थर्ड है फिर भी दीजिए। क्यों दीजिए? क्योंकि इस बार जो है वो कंपटीशन लेवल बहुत ही, मतलब बहुत नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी नेक्स्ट टाइम जो होगा अगस्त में जो TRE होगा, उससे तो मुझे लग रहा है इस बार मतलब उतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, क्योंकि 87,000 समथिंग आपका सीट भी है, और इसमें 6 to 8 में कंपटीशन देखने को मिल सकता है, बट सीट भी अच्छी खासी है, तो उतना ज़्यादा नहीं है। और 9th 10th 11th 12th में तो सबसे कम कंपटीशन है, मतलब 2 गुना मान लो, एक सीट पर 2 कैंडिडेट्स, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। 9th 10th में भी उतनी नहीं होंगे, क्योंकि जो आपका स्टेट है, स्टेट अभी
जो लोग स्टेट में शामिल हुए हैं उनका एग्ज़ाम हुआ नहीं है, तो जो पुराने कैंडिडेट हैं वही शामिल होंगे। TRE 1 में जो फेल किए होंगे, TRE 2 में जो किए होंगे वही इसमें शामिल होंगे, ठीक है। तो लेकिन फिर भी हम ये बोल सकते हैं कि जो पहले के कैंडिडेट हैं, जो पहले तैयारी किए हैं, वही इसमें शामिल हो रहे हैं, तो अच्छा खासा कंपटीशन होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी TRE 3 में तो और TRE 4 में तो और ज़्यादा होगा, क्योंकि TRE 1 वाले, TRE 2 वाले, TRE 3 वाले और जो नए स्टेट पास होंगे वो सब उसमें शामिल होंगे, तो उसमें भी अच्छा खासा होगा। तो इसलिए आप सभी लोग प्रयास अभी कर लीजिए, आगे क्या होगा नहीं होगा, जो सामने आया है उसको नहीं हमें लगता है कि छोड़ना चाहिए कि आगे क्या मिलेगा नहीं मिलेगा उसके उम्मीद पर हम जो सामने आया है वैकेंसी उसको हम छोड़ दें। मुझे लगता है कि ये सही नहीं होगा। तो आप सभी लोग बाकी अपना चॉइस आपका है, जैसी आपकी इच्छा वैसे आप कर सकते हो। प्रिपरेशन के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर पहले से आपने कहीं प्रिपरेशन किया है, पढ़ा है TRE 1 TRE 2 में, तो उसी को आप फॉलो करके रिविज़न करके आप एग्ज़ाम दीजिए। अगर आप नए तरीके से कर रहे हैं तो किसी भी टीचर्स को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, कोई आप कोर्स खरीदे हैं, तो बस उसी को आप फॉलो कीजिए। आप 10 प्लेटफॉर्म पर मत जाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं कहूँगी तो बुक आप NCERT फॉलो कीजिए, और NCERT या आप प्रैक्टिस सेट कीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट। लेकिन देखिए पढ़ना तो पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि इतना कम टाइम में NCERT कैसे होगा। करना तो पड़ेगा, बिना पढ़े नहीं होगा। आप पूरा नहीं भी करेंगे तो आप उस चैप्टर को ज़रूर करें जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हिस्ट्री में, तो इसको कीजिए। आप सोशल साइंस की बात करें तो आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी को ज़्यादा कीजिए। इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, सिविक्स से भी पूछे जा रहे हैं बट उतना ज़्यादा नहीं, सबसे ज़्यादा हिस्ट्री और ज्योग्राफी से। तो ये 2 पोर्शन को कीजिए, 2 पार्ट को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। SST से है तो जनरल पेपर वाले जो हैं मतलब जिनका 40 मार्क्स के लिए प्रिपरेशन करना है, वो भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी ही ज़्यादा देख ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। कम समय में क्या देखा जा सकता है, और जो अपना सब्जेक्ट है बस उस पर फोकस कीजिए। मैं तो पिछली बार TRE 2 में कुछ नहीं गई थी, ओनली अपना सब्जेक्ट में प्रिपेयर की थी, यानी कि मेरा मैथ्स था, TGT मैथ्स, तो मैं ओनली मैथ्स पढ़ी थी, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ी थी। मैंने आप सभी लोगों को अपना नोट्स पे ऐसे दिखाया था ना कि ये 3 मेरे नोट्स थे जो हमने पढ़ा था, बनाया था प्लेटफॉर्म से, और बस उसी को हमने रिवीजन किया और रिवीजन करके हमने एग्ज़ाम दिया था। बस 6 to 8 के लिए हमने कुछ नहीं किया था। 6 to 8 के लिए जो पहले के बेसिस पर जो भी साइंस हमने पढ़ा था, जो हिस्ट्री ज्योग्राफी हमने TRE 1 में पढ़ा था, बस उसी के बेस पर हमने एग्ज़ाम दे दिया था। और मैथ जो TGT में हमने पढ़ा था तो वही मैथ हमारा 6 to 8 में भी काम किया। तो ऐसे मिला जुला कर उसमें मेरा रिजल्ट जनरल कैटेगरी में हुआ था, ठीक है। और जो हमारा TGT मैथ्स है, इसमें 9th-10th में इसका प्रिपरेशन हम किए थे अच्छे से, तो इसमें हुआ था। तो मैं यही आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप एक पर फोकस कीजिए। अगर आप 3 का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो किसी एक पर कीजिए। आप तीनों पर करेंगे तो तीनों में से कोई नहीं हो पाएगा, एवरेज आप रह जाएंगे। तो किसी एक को टारगेट कीजिए, और जिनका 11-12 होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप 6 to 8 में भी फॉर्म भरे हैं, 9-10 में भी भरे हैं, 11-12 में भी भरे हैं, तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप ओनली 11-12 पर फोकस कीजिए, क्योंकि उसमें कंपटीशन बहुत कम है। थोड़ा सा मेहनत करेंगे आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। पिछली बार क्या हुआ कि एक मेरी फ्रेंड्स थी और उन्होंने क्या किया था कि 6 to 8 में भी फॉर्म अप्लाई किया था, 9-10 में भी किया था, 11-12 में भी किया था, तीनों में किया था। लेकिन मैंने यही बोला कि तीनों का अगर आप प्रिपरेशन करती हैं तो हो सकता है कि 1-2 नंबर से तीनों छूट जाए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ। मेरे ही कॉन्टैक्ट के ऐसी भी लड़कियां हैं जो तीनों में भरी थी, तीनों में नहीं हुआ, 1-2 नंबर से तीनों में नहीं हुआ। लेकिन जो हमारी फ्रेंड्स थी तो उसको मैंने यही बोला कि बस ये काम करो कि केवल 11-12 पे फोकस करो। तो उन्होंने 11-12 पे फोकस किया और 9-10 नहीं हुआ, 6 to 8 भी नहीं हुआ, लेकिन 11-12 हो गया। तो आज वो पोस्टेड है 11-12 में। तो इसलिए आप सभी लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा, जो लोग भी 11-12 के लिए अगर एलिजिबल है तो उसका जम के आप तैयारी कीजिए, आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग अपनी अपनी तैयारी में लग जाइए। बहुत कम टाइम बचा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए और प्रीवियस ईयर के बेस पर प्रैक्टिस सेट लगाइए, और जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसका रिविज़न कीजिए, ठीक है। नए बुक नए कोर्स के चक्कर में अगर अभी आप पढ़ते हैं तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए जो अभी तक पढ़े हैं, और प्रैक्टिस सेट लगाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। थैंक यू सो मच।